हेलो जी। आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपना एक्सरसाइज 13A। ठीक है, तो हम अपना चैप्टर नंबर 13 है डाटा हैंडलिंग और इसका हम एक्सरसाइज 13A स्टार्ट कर लें। मैम स्टार्ट कर लेंगे, लेकिन डाटा हैंडलिंग के बारे में हमें कुछ नहीं पता। पता चल जाएगा। देखिए बच्चे, अच्छा थोड़ा सा बता देते हैं डाटा हैंडलिंग होता क्या है। बेसिकली डाटा क्या होता है, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन मिली, जैसे कि आपकी क्लास 6 के अंदर कितने बच्चे हैं, आपने उन सारे बच्चों का एक रिकॉर्ड बना दिया। आपका वो जो रिकॉर्ड है आपने लिख दिया मेरी क्लास में एक ये बच्चा है, एक ये बच्चा है, एक ये बच्चा है, ओवरऑल 36 बच्चे हैं। ठीक है, आपने सबके नेम लिख लिए। वो सबके आपने ये जो नेम लिखे हैं, वो जो इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट की है, वो इंफॉर्मेशन क्या होती है बच्चे, वो होती है डाटा। ठीक है, तो हम जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं वो होती है डाटा। अच्छा, हम इंफॉर्मेशन टेक्स्ट में भी कलेक्ट कर सकते हैं, हम इंफॉर्मेशन इमेज के थ्रू भी कलेक्ट कर सकते हैं, हम इंफॉर्मेशन को नंबर्स में भी कलेक्ट कर सकते हैं, ग्राफ के थ्रू भी कलेक्ट कर सकते हैं और सिंबल्स के थ्रू भी कलेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो भैया हमारा डाटा क्या होता है, हमने जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी है, हमने आपसे पूछा कि आपके स्कूल के हर एक क्लास में कितने कितने बच्चे हैं। आपने लिखा क्लास फर्स्ट में 36 बच्चे हैं, क्लास सेकंड में 40 बच्चे हैं, क्लास थर्ड में 50 बच्चे हैं। तो आपने एक जगह पे एक पेपर पे कहीं भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी है ना, उस इंफॉर्मेशन को बोलते हैं डाटा। ठीक है, तो बच्चे इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अच्छा, एक्सरसाइज 13A स्टार्ट कर लें, क्योंकि आपको इसके आगे जो भी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है वो सारी क्वेश्चन नंबर 1 से ही मिल जाएगी। आपको इस चैप्टर के बारे में क्वेश्चन नंबर 1 में क्योंकि कुछ टर्म्स दिए हुए हैं, उनको जब भी आप देखेंगे तो आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जानी है, सारा आपको ये चैप्टर समझ आ जाना है। ठीक है, चलो, जैसे कि हमारा 13A का क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन द टर्म्स। आपको यहाँ कुछ टर्म्स डिफाइन करने हैं। सो द फर्स्ट टर्म वी हैव डाटा। भैया डाटा क्या होता है, फर्स्ट टर्म है हमारा डाटा। ठीक है, तो आप डाटा के टर्म को यहाँ कैसे डिफाइन कर सकते हैं, डाटा होता क्या है एक्चुअली। पहले तो भैया अपने डाटा की डेफिनेशन लिख लें, फिर हम बताते हैं। द वर्ड डाटा means इंफॉर्मेशन। बताया ना, किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सर्टेन थिंग, किसी एक चीज के बारे में हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, उसको बोलते हैं डाटा। रिगार्डिंग सर्टेन थिंग्स that has been collected फॉर आर यूज। आपने किसी यूज के लिए हमने इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया, है ना। और हम डाटा को कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देन डाटा कैन बी ऑब्टेन्ड इन any of the following forms। डाटा को भैया कैसे भी हम ऑब्टेन कर सकते हैं, टेक्स्ट के थ्रू, है ना, या फिर फिगर के थ्रू, मतलब किसी भी इमेज के थ्रू, या फिर नंबर्स के थ्रू, या फिर ग्राफ्स के थ्रू, या फिर सिंबल्स के थ्रू, है ना। तो बच्चे हम अपने डाटा को कैसे भी ऑब्टेन कर सकते हैं। डाटा मतलब हमने कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी, ठीक है, तो जो हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी ना, उसी को हम बोलते हैं ये है हमारा डाटा, है ना। जैसे हमने बोला हमारे ABC स्कूल में हर क्लास में कितने बच्चे हैं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच क्लास, इसका हमारे पास सारा डाटा है, सारा रिकॉर्ड है। सारा रिकॉर्ड आपके अटेंडेंस रजिस्टर में, क्या बोलती, आपके अटेंडेंस रजिस्टर में आपका रिकॉर्ड रहता है ना। तो वो रिकॉर्ड क्या है, आपका डाटा है ना। आपका सारा कुछ
आपके स्कूल में रिकॉर्ड रहता है, आपके घर का नंबर, आपका मतलब आपके गार्जियंस का नेम, आपका नेम, सारा रिकॉर्ड रहता है ना। तो किसी चीज़ के बारे में बच्चे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, उसको हम बोलते हैं डाटा। ठीक है, डाटा क्या, किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, उसको हम बोलते हैं डाटा। क्लियर। अच्छा, हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, सिंपल। चलो नेक्स्ट टर्म पे आ जाओ। देखो नेक्स्ट टर्म है बच्चे हमारा रॉ डाटा। रॉ डाटा मतलब कि हमने अपने स्कूल के बच्चों का, आपकी क्लास के हमने बच्चों का ना वो लिखा, क्या बोलते हैं कि आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं। तो आपने जैसे जैसे जो नाम आपको याद आते जा रहे हैं वो सारे नाम आप लिखते जा रहे हो। अभिषेक का नाम याद आ गया, फिर सौम्या का नाम याद आ गया, फिर काव्या का नाम याद आ गया, फिर माधुरी का नाम याद आ गया। जिसका नाम याद आता जा रहा है आप लिखते जा रहे हो, है ना। तो हमने डाटा की जो ओरिजिनल फॉर्म होती है, जो आता जा रहा है हम उसको ऐसे ऐसे लिखते जा रहे हैं, है ना। तो उस ओरिजिनल फॉर्म को मतलब उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करी, उसके साथ हमने कोई एडिटिंग नहीं करी, है ना। तो ओरिजिनल फॉर्म जो डाटा की होती है उसको हम बोलते हैं रॉ डाटा। ठीक है, तो बच्चे हम यहाँ पर लिखेंगे द डाटा obtained इन द ओरिजिनल फॉर्म, मतलब जैसे जैसे याद आया वैसे वैसे आप ओरिजिनली आप लिखते जा रहे हो, उसके साथ अभी आप कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हो, है ना। विच हैज नॉट येट बीन अरेंज, आपने इसको अरेंज नहीं किया कि चलो हम इसको अल्फाबेटिकली लगाते हैं, कि नहीं, सबसे पहले अभिषेक का नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद आयुषी का नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद बबलू का नाम लिखेंगे। एक अल्फाबेटिकली ऑर्डर नहीं लगा रहे, जो नाम याद आ रहा है वैसे लिख रहे हैं। ठीक है, हैज बीन अरेंज जो कि अभी तक अरेंज नहीं हुआ, बिना अरेंज किए और बिना उसके साथ कोई भी इंटरप्रेट किए, इंटरप्रेटेड, है ना। हमने वो बिना अपने डाटा को अरेंज किए, जैसे जैसे याद आ रहा उसको ओरिजिनल फॉर्म में लिख दिया, उसको हम कहते हैं रॉ डाटा। इज कॉल्ड रॉ डाटा। ठीक है, आपको चाहिए तो बच्चे एग्जाम्पल भी लिख सकते हो, जैसे कि नेम ऑफ योर क्लास स्टूडेंट, अब जो भी नेम याद आ रहे हैं, आयुषी, पंकज, शिवानी, माधुरी, काव्या, कोई अल्फाबेटिकली तो नाम नहीं ले रही हूँ ना मैं, है ना। जो जैसा नाम याद आ रहा है ओरिजिनली उसको बिना छेड़छाड़ किए सब लिख दिया, वो है हमारा रॉ डाटा। समझ में आ गया। डाटा क्या, हमने किसी के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी, दैट इज कॉल्ड डाटा, और उस डाटा को जैसे आया वैसे ही हमने लिख दिया, दैट इज कॉल्ड रॉ डाटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाए बच्चे। नेक्स्ट मतलब थर्ड हमारा जो टर्म है वो है एरे। एरे क्या होता है कि देखो, अभी तक हमारे पास जो डाटा आया हमने उसको जैसा का था वैसे ही लिख दिया, रॉ डाटा की फॉर्म में लिख दिया। अब जब हमने इस डाटा को अरेंज किया, असेंडिंग और डिसेंडिंग, मतलब सीक्वेंस वाइज हमने इसको अरेंज किया, अल्फाबेटिकली है तो अल्फाबेटिकली अरेंज किया, मतलब न्यूमेरिकल है तो पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, या फिर सबसे बड़ा फिर सबसे छोटा फिर सबसे छोटा, एक सिस्टमैटिकली अरेंज किया कि नहीं जी हमें इसको अल्फाबेटिकली लगाना है। नंबर्स हैं तो नहीं भाई हमें इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, दैट इज कॉल्ड एरे, है ना। हमने उस रॉ डाटा को सिस्टमैटिकली नोट डाउन करना स्टार्ट कर दिया, है ना, अरेंज कर करके लिखना स्टार्ट कर दिया कि नहीं, सबसे पहले अभिषेक का नाम आएगा, फिर उसके बाद आकांक्षा का नाम आएगा, फिर उसके बाद आयुषी का नाम आएगा, सारे नेम्स को अल्फाबेटिकली लगाने स्टार्ट कर दिया, एक सिस्टमैटिक तरीके से लगाने स्टार्ट कर दिया, इज कॉल्ड एरे। ठीक है, तो लिखेंगे अरेंजमेंट ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। हमारा न्यूमेरिकल डाटा है, अल्फाबेटिकली डाटा है, मतलब कि कैसा भी डाटा है, न्यूमेरिकल डाटा अरेंज करना उसको इन एन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, है ना, या फिर आप सिस्टमैटिक वे में
है ना, आपने इसको अरेंज किया, सिंपली इज कॉल्ड एन एरे, है ना। हमने अपने रॉ डाटा को एक सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज करके लिखा, उसको हम बोलते हैं एरे। क्लियर है? एनी डाउट? नहीं है तो बच्चे देखेंगे अपना नेक्स्ट टर्म वी हैव। बच्चे हमारे पास नेक्स्ट टर्म है टैबुलेशन ऑफ डाटा। मैम टैबुलेशन क्या होता है? देखो, जब हम किसी डाटा को अरेंज करते हैं एक सिस्टमैटिक मैनर में और उसको हम एक टेबल में बना देते हैं, जब हम किसी डाटा को एक टेबल के अंदर सिस्टमैटिक तरीके से लिखते हैं तब हम उसको बोलते हैं टैबुलेशन ऑफ डाटा। ठीक है, जब हमने किसी डाटा को अरेंज किया सिस्टमैटिक तरीके से और उसको एक टेबल के अंदर लिखने स्टार्ट किए, एक टेबल बनाई और उसके अंदर लिखने स्टार्ट कर दिया, दैट इज कॉल्ड टैबुलेशन ऑफ डाटा। ठीक है, क्या लिखेंगे बच्चे? अरेंजिंग द डाटा, डाटा को अरेंज करना इन अ सिस्टमैटिक वे, सिस्टमैटिक मैनर में भैया डाटा को अरेंज करना इन द फॉर्म ऑफ टेबल, टेबल की फॉर्म में, इन अ फॉर्म ऑफ टेबल। ठीक है, इज कॉल्ड tabulation of data, tabulation or presentation of डाटा। जब हमने अपने डाटा को सिस्टमैटिक वे में अरेंज किया और उसको एक टेबल की फॉर्म में लिखने स्टार्ट कर दिया, दैट इज कॉल्ड टैबुलेशन ऑफ डाटा। ठीक है, चलिए फिफ्थ पॉइंट पे मूव करेंगे। सो द फिफ्थ पॉइंट वी हैव, देखिए बच्चे, फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या होता है भैया? देखो, हमने सारे न्यूमेरिकल फिगर को, मतलब हमारा सारा न्यूमेरिकल फिगर डाटा के अंदर, सारा जितना भी न्यूमेरिकल फिगर है हमारा डाटा के अंदर, जितना भी न्यूमेरिकल फिगर मतलब जो नंबर वाला फिगर है, सारा फिगर हमारा होता है ऑब्जर्वेशन। तो बहुत सिंपल है कि each numerical figure in data के अंदर सारा न्यूमेरिकल फिगर इज कॉल्ड एन ऑब्जर्वेशन। भैया उसको हम कहते हैं ऑब्जर्वेशंस। क्लियर? एनी डाउट? नहीं है तो बच्चे मूव करेंगे अपने सिक्स टर्म पे, मतलब नेक्स्ट टर्म पे। सो द बच्चे नेक्स्ट टर्म वी हैव, देखिए बच्चे, नेक्स्ट टर्म वी हैव फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन क्या होता है? द नंबर ऑफ टाइम अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अकर इन डाटा। मतलब एक, जैसे कि हमारे पास एक ऑब्जर्वेशन है 4 4 5 5 6 6 8 8 9 9 10 10। अब 4 कितनी टाइम आया है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? मतलब जितनी टाइम भी वो ऑब्जर्वेशन आई है, हमारा न्यूमेरिकल फिगर आया है, उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन। है ना बच्चे, समझ आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज जब हम ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे आपको ये सारे टर्म अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, है ना। सो नो वरी अबाउट इट। देखेंगे मतलब ये जो कोई भी नंबर है जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो वो कितनी टाइम एक नंबर रिपीट हो रहा है ना। तो नंबर ऑफ टाइम अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन occurs in data is called frequency। ठीक है, जैसे कि मैंने आपसे बोला कि आपके स्कूल में सब क्लास का ना, आप वो बताओ कि सारी क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं। आपने बोला एक में 30 है, एक में 40 है, एक में अगेन 30 है, एक में अगेन 40 है, एक में अगेन 28 है, एक में 27 है, फिर एक में 28 है ना। तो 30 कितनी टाइम आ रहा है?
40 कितनी टाइम आ रहा है, तो एक एक नंबर वो जितनी जितनी टाइम आ रहा है ना, नंबर ऑफ टाइम जो हमारा ऑब्जर्वेशन आ रहा है उसी को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, कि ये नंबर कितनी टाइम रिपीट हो रहा है। ठीक है, 4 टाइम, 5 टाइम, कितने टाइम ये नंबर रिपीट हो रहा है, उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। सो द नेक्स्ट एंड लास्ट टर्म वी हैव, बच्चे नेक्स्ट टर्म है हमारे पास स्टैटिक्स। मेन टर्म है ये। स्टैटिक का मतलब क्या होता है, स्टैटिक एक साइंस होता है जो कि एक मतलब एक ऑर्डर से चलता है। पहले हमने डाटा को कलेक्ट किया, फिर हमने उसको प्रेजेंट किया, मतलब जैसे कलेक्ट किया वैसे हमने उसको लिख दिया, फिर उसके बाद हमने उसको एनालाइज किया, मतलब उसको एक सिस्टमैटिक तरीके से लिखा, और फिर उसके बाद उसको इंटरप्रेट कर दिया, मतलब उसको एक फ्रीक्वेंसी के अंदर डिवाइड कर दिया, है ना। तो ये सारा प्रोसेस हमारा आता है स्टैटिक्स के अंदर। सो इट इज अ साइंस, इट इज अ साइंस। ये जो हमने रॉ डाटा लिया, फिर उसका ऑब्जर्वेशन देखा, मतलब उसका एरे बनाया, फिर उसको टैबुलेशन फॉर्म में डाला, फिर उसका ऑब्जर्वेशन देखा, फिर फ्रीक्वेंसी देखा, भैया तो ये सारी चीज हमारी स्टैटिक्स के अंदर ही तो आ रही है। पूरा प्रोसेस स्टैटिक्स के अंदर ही होता है। तो इट इज एन साइंस विच डील्स विथ द कलेक्शन। पहले भैया हमने डाटा को कलेक्ट किया, है ना, फिर जैसा कलेक्ट किया वैसा ही हमने उसको प्रेजेंट कर दिया, कलेक्शन, प्रेजेंटेशन। उसके बाद फिर हमने उसको बाद में एनालाइज किया, है ना, मतलब उसको ढंग से लिखा। आफ्टर देन उसका इंटरप्रिटेशन किया, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी देखी, है ना। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा, न्यूमेरिकल डाटा। क्लियर है, कोई डाउट है, नहीं है। चलिए समझ में आ गए ये सारे टर्म्स। अच्छा चलो समझ में आ गए, तो फिर मूव करें अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 25 फैमिली ऑफ अ कॉलोनी आर गिवन बिलो। देखो यहाँ पे 25 फैमिलीज में कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन है उनका आपको यहाँ एक डाटा दिया हुआ है। 2, मतलब एक फैमिली में 2 है, सेकंड फैमिली में 0 एक भी नहीं है, थर्ड फैमिली में अगेन 2 है, फोर्थ फैमिली में 4 है, फिफ्थ वाला घर है उसमें भैया 2 है, फिर सिक्स्थ वाला घर है उसमें 1 है, एंड सो ऑन। 25 फैमिली में कितने कितने बच्चे हैं हर एक फैमिली में, उसका हमें यहाँ वो दिया हुआ है, आपको एक डाटा दिया हुआ है। ठीक है, नीचे है represent the above data in the form of frequency distribution table। आपको बच्चे इस डाटा को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में रिप्रेजेंट करना है। कैसे करेंगे, देखो हमारी फ्रीक्वेंसी टेबल होती क्या है। फ्रीक्वेंसी टेबल हमारी होती क्या है बच्चे, मैं आपको ऑलरेडी बना के नहीं छोड़ रही, बना के दिखाऊंगी एक्चुअली क्या होती है। देखो फ्रीक्वेंसी टेबल के अंदर आपको 3 कॉलम्स मिलेंगे। कौन कौन से, एक कॉलम में आता है ऑब्जर्वेशन, है ना, मतलब आपको ये कितने अलग अलग नंबर दिखाई दिए वो सारे आएंगे आपके ऑब्जर्वेशन में। एक आता है टैली मार्क, समझा दूंगी क्या होता है टैली मार्क्स। और एक होता है हमारा नंबर ऑफ मतलब नंबर ऑफ चिल्ड्रन, चिल्ड्रन ही था ना, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, जिसकी कि हम यहाँ फ्रीक्वेंसी लिखने वाले हैं। ठीक है, 3 कॉलम की हमारी ये बनेगी टेबल। अभी टेबल कितनी बड़ी बनेगी इसलिए मैं भी इसे बंद नहीं कर रही। देखो ऑब्जर्वेशन में आप देखो बच्चे, आपको ये कितने डिफरेंट टाइप के नंबर मिल रहे हैं सबको अरेंज करके। सबसे पहले 0 दिखाई दे रहा है आपको, फाइन, अब कितने टाइम है उसको बाद में देखेंगे। नेक्स्ट आपको 1 दिखाई दे रहा है, 1 दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट फिर आपको 2 दिखाई दे रहा है, अरेंज करके लिख रहे हैं हम, ऐसा नहीं कि पहले 2 लिख लिया फिर 3 लिख लिया। 3 दिखाई दे रहा है, अब कितनी टाइम हो तो देख लेंगे। 4 दिखाई दे रहा है, 5 दिखाई दे रहा है, नहीं, लास्ट 4 तक ही है, मतलब नंबर ऑफ जो हाईएस्ट बच्चे हैं वो 4 ही हैं। टेबल को चलो अब कर लो बंद। ये है हमारी बच्चे टेबल, है ना, ढंग से आप बनाइएगा।
ये है हमारी टेबल। ठीक है, अब देखिए बच्चे, टेबल में देखो 0 बच्चे कितने हैं, मतलब कितने घरों में 0 बच्चे हैं। 1 2, सिर्फ 2 ही घर ऐसे हैं जिसमें 0 बच्चे हैं, यहाँ लिख दिया 2। फ्रीक्वेंसी में वो नंबर कितनी टाइम आया, टैली मार्क्स में भी आपको बता दूंगी। 1 नंबर कितने टाइम रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, ये हो रहा है 6 टाइम रिपीट। 2 नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम हो रहा है। ठीक है, एंड 4 नंबर कितनी टाइम रिपीट हो रहा है, 1 2 3 टाइम रिपीट हो रहा है। मैम कुछ गड़बड़ हो जाए तो चेक करने का तरीका है, देखो यहाँ टोटल देख लो आप अपना। टोटल में 25 फैमिलीज के बच्चे देखे ना, तो ये 25 आएगा। 9 और 6 15 16 17 18 19 20, अरे 25 फैमिली है ना, 15 16 17 18 19 20, तो 20 बच्ची आई। कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने, 3 वाला, ये 3 वाला था बच्चे, 3 वाले में नहीं लिखा मैंने, 4 वाले में 3 लिख दिया। 3 वाला कितना है बच्चे, 1 2 3 4 5, ये है 5, 3 वाले हैं 5, तो 20 और 5 कितना हो गया, 25 फैमिलीज के आपने रिकॉर्ड देख लिया। ठीक है, टैली मार्क्स कैसे बनाते हैं, टैली मार्क बनता है बच्चे 5 का, देखो यहाँ बना के दिखा दूं बनता कैसे। अगर हमें 1 लिखना है, 1 को ऐसे लिखते हैं, 2 लिखना है, 2 हो गया, 3 लिखना है, 3 हो गया, 4 लिखना है, 4 हो गया, 5 लिखना है। तो बच्चे हम लास्ट और फर्स्ट को ऐसे ज्वाइन कर देते हैं, इसका मतलब है 5। एक टैली मार्क 5 के ग्रुप का होता है। अब 6 लिखना है, 5 ये हो गया, 6 हो गया। 7 लिखना है, 8 लिखना है, 9 लिखना है, लेकिन 10 को ऐसे कर देंगे, ये होता है 5 का ग्रुप। जैसे हमें यहाँ 2 लिखना है तो इसको 2 टैली मार्क में रिप्रेजेंट कर दिया। 6 लिखना है तो 1 2 3 4 5 एंड 6, क्लियर। 9 लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक ग्रुप 5 का होता है। 4th लाइन, 5th वाली जो होती है कट वाली लाइन होती है। यहाँ 5 है, 1 2 3 4 5, यहाँ 3 है, 1 2 3, लाइक ऐसे। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो बच्चे ये होती है हमारी फ्रीक्वेंसी टेबल, करेक्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देख लें, अब तो समझ में आ रही है ना। चलो तो 3 देखेंगे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 3 भी है, the sale of a shoe of various size of at a shop on a particular day in a given below। भैया सेल ऑफ शू, 6 नंबर के कितने शूज बिके हैं, 9 नंबर के कितने शूज बिके हैं, 8 नंबर के कितने शूज बिके हैं, ये पूरी हमारी एक दिन की सेल है। ठीक है, इसको हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में रिप्रेजेंट करना है, कर लेंगे तो अब तो सिंपल है, बनाएंगे यहाँ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे। सबसे पहले क्या आता है जी, ऑब्जर्वेशन, कि हमारे कितने नंबर आ रहे हैं अलग अलग टाइप की। आफ्टर देन हमारा टेली मार्क, और आफ्टर देन बच्चे हमारा फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी क्या की बतानी है, सेल ऑफ शूज की, है ना, नंबर ऑफ सेल ऑफ शूज। ठीक है, जो कि है हमारी, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, फ्रीक्वेंसी है ये हमारी, बताएंगे भैया। ढंग से आप विद स्केल आप टेबल बनाइएगा प्लीज। चलो हम लेकिन ऐसे बना लेते हैं, ढंग से बनाएंगे। बंद कर दो, इतने में शायद आ जाएगा। तो अरेंज करके लिखना है यहाँ पे नंबर से, ऑब्जर्वेशन के अंदर सारा अरेंज करके होना चाहिए। ऐसा नहीं पहले 5 लिख दिया, फिर 4 लिख दिया, फिर 2 लिख दिया, फिर 8 लिख दिया, नहीं, अरेंज करके लिखेंगे। देखो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर है इसमें, 4 के पहले 3 है क्या, नहीं है, 4 सबसे छोटा नंबर है, 4। आफ्टर देन 5 है क्या, 5 भी है, 6 है क्या, 6 भी है, 7 है क्या, 7 भी दिखाई दे रहा है, 8 है क्या, 8 दिखाई दे रहा है, 9 है क्या, 9 दिखाई दे रहा है, ठीक है। नीचे टोटल देख लेंगे हम अपना, यहाँ पे टोटल देख लेंगे,
यहाँ पे टोटल छोटी सी जगह हो गई। एनीवेज देखो सारे नंबर ऑफ शूज गिनने कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 28 है। तो हमारा ये जो फ्रीक्वेंसी 28 आनी चाहिए। 4 नंबर कितनी टाइम है फ्रीक्वेंसी में, 1 1 2 ओनली 2 टाइम, 4 है 2 टाइम, 5 कितनी टाइम है, 1 2 3 4 5 5 5 है 5 टाइम, 6 कितनी टाइम है, 1 2 3 4 4 टाइम है केवल, 6 4 टाइम है। 7 कितनी टाइम है, 7 7 है 1 2 3 4 4 टाइम है 7। 8 कितनी टाइम है, 1 2 3 4 5 6 6 टाइम है 8। 9 कितनी टाइम है, 1 2 3 4 5 6 7 7 टाइम है 9। जरा इनको प्लस करके देखो 28 आ रहा है नहीं आ रहा। 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 सारे प्लस करेंगे 28 आ गए। अब इन सबको टैली मार्क में रिप्रेजेंट कर दो 2 1 2। नेक्स्ट वी हैव 5 तो 1 2 3 4 5। नेक्स्ट है 4। बच्चे इनके अकॉर्डिंग है टैली मार्क नहीं बनाना, फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग बनाना होता है। 1 2 3 4। नेक्स्ट वी हैव अगेन 4 1 2 3 4। नेक्स्ट वी हैव 6 1 2 3 4 5। अरे सॉरी 5 का नहीं बनता, 1 2 3 4 5 6 7 है 1 2 3 4 5 6 एंड 7। करेक्ट। क्लियर हो रहा है ये क्वेश्चन? चलिए क्वेश्चन क्लियर हो रहा है तो देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को कंटिन्यू करें हम इन द नेक्स्ट वीडियो को बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं करेंगे, ठीक है जी। चलो तो फिर नेक्स्ट वीडियो को मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ अपनी एक्सरसाइज 13A को कंप्लीट करेंगे हम इन द नेक्स्ट वीडियो। बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, बहुत जल्दी से हो जाएगी, ठीक है। चलिए वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को एक लाइक करिएगा, मतलब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को एक लाइक करिएगा और आपके जिन फ्रेंड्स के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होता है उनको इस वीडियो को उठा के शेयर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।